एयरपोर्ट पे जब हम पहुँचे तो हमारी फ़्लाइट थी, लेकिन उन्होंने जाते ही हमारी फ़्लाइट्स चेक करके तो उन्होंने कहा कि आपकी तो आज फ़्लाइट ही नहीं है, आपकी तो 2026 की फ़्लाइट की बुकिंग है। और इसीलिए देखें कि उनके बल्ब जो हैं वो आई थिंक थोड़े फ्यूज़ हैं क्या हैं, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना टिमटिमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सुंदस और इस वक्त हम मौजूद हैं रियाद किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और यहाँ से बस हमारी लाहौर की फ़्लाइट है। और जैसा कि आप टाइटल पढ़ चुके होंगे कि आज की मेरी वीडियो है पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से रिलेटेड। और चलें जी, बस मैं आपको उसकी डिटेल्स बताते जाती हूँ कि क्या सीन हुआ एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे जब हम पहुँचे तो हमारी फ़्लाइट थी, लेकिन उन्होंने जाते ही हमारी फ़्लाइट्स चेक करके तो उन्होंने कहा कि आपकी तो आज फ़्लाइट ही नहीं है, आपकी तो 2026 की फ़्लाइट की बुकिंग है। और इसी तरह हमारे साथ उन्होंने 10 टू 15 पर्सन्स को और साइड पे कर दिया, यानी कि हम अर्ली वन थे जो बहुत ही यानी कि पहले आ गए थे, और उनके साथ उन्होंने ये सीन किया। एनीवेज, जब उन्होंने 2-3 अपनी फ़्लाइट की जो सेटिंग्स थी वेबसाइट्स की वो चेंज की, तो उन्हें हमारी फ़्लाइट के यानी कि बुकिंग सामने नज़र आना शुरू हो गई और उन्होंने सॉरी बोल के है बोर्डिंग पास वगैरह इशू किया। और बस इस वक्त अब हम अंदर जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रियाद का जो किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसकी काफ़ी उन्होंने जिसे कहते हैं कि न्यू एक्सटेंशंस भी बना ली हैं, तो काफ़ी यहाँ पे ड्यूटी फ्री शॉप्स भी काफ़ी बन गई हैं। लेकिन ड्यूटी फ्री शॉप्स का ये है कि जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि यहाँ पे ड्यूटी फ्री में चीज़ें ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू रियाद सिटी। और इफ़ यू वांट टू बाय एनीथिंग इट्स गुड, लेकिन फिर भी यहाँ पे टैक्सेस और ये सारा कुछ ऐड करके तो ड्यूटी फ्री का जो है वो बिल्कुल ही एक ज़ीरो हो जाता है कि कोई इसका आपको फ़ायदा नहीं होता। चलें जी, यहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह देखते चलें, कैफ़ेज़ भी बहुत ज़बरदस्त हैं। और काफ़ी चीज़ें जिसे कहते हैं रेनोवेट भी हो रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे फूड कोर्ट भी अलहदा से ऊपर बन रहा है, और वहाँ भी चलते हैं, विज़िट करते हैं। आफ्टर ऑल जब आपको इतना फ़्लाइट की यानी कि आते ही आपको इतना तपा दिया जाए कि आपकी तो फ़्लाइट 1 साल बाद की है और ऑल दैट आपकी बुकिंग नहीं है, तो ऑब्वियसली आपका सर भी दर्द होता है और आपको भूख भी ऑब्वियसली लग जाती है। तो बस यहाँ पे वैसे भी हमारी रात की फ़्लाइट थी, तो खाना वगैरह इतना नहीं खाया कुछ भी, और बस आ गए और अब आके यहाँ पे फूड कोर्ट ढूँढा है। अच्छा, ये फूड कोर्ट इन्होंने ऊपर एक नया बनाया भी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना रेस्टोरेंट्स नहीं आए हैं, 3-4 ही थे। लेकिन यहाँ पे और रेस्टोरेंट्स के बोर्ड्स वगैरह लगे हुए थे, यानी कि वो आ रहे हैं विद इन फ्यू मंथ्स या फ्यू वीक्स आ रहे हैं। चलें जी, खाना वगैरह खा के अब नीचे पहुँचे अपने गेट पे, तो एज़ यूजुअल कहूँ या मैं क्या कहूँ कि फ़्लाइट हमारी लेट आई। यानी कि हमारी फ़्लाइट का डिपार्चर था रात के 1 बजे, लेकिन यहाँ पे लैंडिंग ही फ़्लाइट की जो थी रात के ऑलमोस्ट 2:30 पे हुई है। और उसके बाद उसकी सफाई, मेंटेनेंस, फ्यूलिंग, उस पे भी सारा ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लग गए। तो ये एक काफ़ी जिसे कहते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट थी सारे पैसेंजर्स के लिए, सब वेट कर रहे थे और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इन्होंने शुरू में जो मैंने आपको बताया कि एयरपोर्ट पे आते ही जो इन्होंने एक सीन किया कि 25 पैसेंजर्स से ऑलमोस्ट इनको ये कहा गया कि आपकी फ़्लाइट नहीं है। लेकिन मैं खुद ही उनको सॉरी कर उनको वापस बुलाया कि नहीं आप आएँ प्लीज़, हमसे ही गलती हो गई। और अब ये ऑलमोस्ट 1.5 घंटा बाद लैंडिंग हुई, और उसकी भी ऑलमोस्ट 2 आवर्स के बाद अब हम प्लेन में जा रहे हैं। ऑलमोस्ट इस वक्त 3:30 हुए हैं और इस वक्त हम प्लेन में जा रहे हैं। अल्लाह खैर करे। ऑलमोस्ट ये मेरा एक्सपीरियंस 7 से 8 साल के बाद मैं पीआईए में दोबारा से सफ़र कर रही हूँ। एक दफ़ा मैंने काफ़ी अरसे पहले सफ़र किया था और वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। लेकिन बीच में जो ये इस एयरलाइंस का डाउनफॉल आया, उसके बाद ये मैं फ़र्स्ट टाइम है जो इस एयरलाइंस के साथ ट्रैवल कर रही हूँ। अच्छा, जहाज़ में आते ही एक जिसे कहते हैं ना कि सबसे पहला जो मुझे नेगेटिव इम्पैक्ट आया कि यहाँ की सीटें बहुत टाइट और बहुत कंजेस्टेड थी। और दूसरा ये कि एक बहुत ही बड़ी जिसे क्या कहते हैं मिसमैनेजमेंट कह लें या क्या कह लें, कि लोग अपने बड़े-बड़े सामान को जो आप कह लें कि हैंड कैरी करने के बिल्कुल भी काबिल नहीं थे, उनको बुक होना चाहिए था और वो प्लेन के अंदर लेकर आ रहे थे, कि और उनको उन्होंने ना ही एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने रोका और ना ही प्लेन की जो अमला खड़ा होता है उन्होंने रोका, उसको बिल्कुल आने दिया। और अब आप देख सकते हैं कि रास्ते में इन्होंने बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है और लोग बिल्कुल एक नॉनसेंस बिहेव कर रहे थे। ये चीज़ लोगों को खुद देखनी चाहिए कि जो एक हैंड कैरी के साइज़ का नहीं है सामान, आप उसको हैंड कैरी बना के क्यों लेकर आ रहे हैं।
इससे पूरा अमला भी डिस्टर्ब हो रहा था और जो जितने भी पैसेंजर्स थे इस फ्लाइट में वो सब भी डिस्टर्ब हो रहे थे। इसमें खैर अमले ने काफ़ी कोऑपरेट किया, उन्होंने सारा सामान उठा के बिल्कुल जहाज़ की टेल की तरफ पहुंचा दिया और वहां पे रख दिया। अच्छा, एक ये भी एक आप देखें कि टेक ऑफ होने लगे और सारी फ्लाइट में लाइट्स ऑन की हैं, तो आप ये देखें कि उनके बल्ब जो हैं वो आई थिंक थोड़े फ्यूज हैं क्या हैं, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना टिमटिमा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें, अच्छा मेरा ध्यान इनकी तरफ नहीं जा रहा था, लेकिन मेरे बच्चे जो है ना वो इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट करते हैं। और उनको सबसे बड़ा एक उनको ड्रॉबैक ये लग रहा था कि मामा देयर आर नो स्क्रीन्स, कि हम कार्टून वगैरह नहीं देख सकते। और उसके बाद उन्होंने छोटे-छोटे फ्लॉज़ ढूँढना शुरू कर दिए कि अब इनके बल्ब्स भी खराब है। और ये देखिए मामा, लाइट्स जो है ना इस तरह से कर रही हैं कि ऐसे जैसे हम पाकिस्तान पहुँच गए कि लोड शेडिंग जो है ना एयरलाइंस में ही स्टार्ट हो गई है यहाँ पर। चलें जी, खैरियत से टेक ऑफ हो गया और टेक ऑफ होने के 15 मिनट्स के अंदर-अंदर उन्होंने हमें हमारा मील ला के दे दिया है। मील में जी राइस है, चिकन है और साथ ये मटर हैं थोड़े से जिसे कहते हैं ग्रेवी वाले। अच्छा है मील, अच्छा है मील, बुरा नहीं है। एक ये प्लेन योगर्ट है, साथ उन्होंने कप दिया है चाय वगैरह के लिए, एक मफ़िन है और साथ आपसे वो ड्रिंक पूछ रहे थे कि यू रादर यू वांट सॉफ्ट ड्रिंक और कोई जूस, तो इट्स अप टू यू कि आपने क्या चूज़ करना है। अच्छा, खाने का फ्लेवर जिसे मैं कहूँगी कि वो ऐसे जितना बुरा नहीं था, इट वाज़ फाइन, गुड। और अमाउंट भी, क्वांटिटी जिसे कहते हैं वो भी ठीक थी कि एक पर्सन के लिए रात की मील के लिए इनफ था। अच्छा, इसमें योगर्ट वाज गुड, राइस, चिकन और चिकपी, ये मटर जो थे ये सब ठीक थे। मफ़िन वाज अ बिट ड्राई बट चलें, इतना चलता है। उसके बाद उन्होंने चाय दी और चाय वाज नाइस कि उसमें प्रॉपर्ली कुक्ड चाय थी विद शुगर। और अच्छा, ये सब खाना इन्होंने विद इन 30 मिनट्स जो है ना 13 टू 40 मिनट्स सर्व कर दिया। और आप देख सकते हैं कि 4:35 का टाइम हो चुका है, हमें टेक ऑफ हुए ऑलमोस्ट 1 आवर हो गए और बाहर अंधेरा भी है और दूर से ना लाइट का भी आपको ना नज़र आना शुरू हो जाता है। इस वक्त हमने मिडिल ईस्ट क्रॉस किया है और ऑलमोस्ट हम पाकिस्तान में एंटर होने वाले हैं। ये फ़्लाइट हमारी ज़्यादा लंबी नहीं थी, ये ऑलमोस्ट 3 आवर्स 35 मिनट्स की फ़्लाइट थी जब अनाउंसमेंट हुई थी। इट्स अप टू एयरलाइंस या रूट है कि वो जो मिल जाए रूट, तो इस फ़्लाइट में हमें ज़्यादा लंबा रूट नहीं मिला। और विद इन मिनट्स मैं आपसे कहूँगी कि जिसे कहते हैं ना कि एकदम से सूरज निकला है और सनराइज़ हुआ है। इट वाज़ ऑसम, जस्ट परफेक्ट। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी-सी अनाउंसमेंट्स वगैरह शुरू हो गई क्योंकि ऐसे था कि लाहौर का जो वेदर था वो थोड़ा-सा क्लाउडी था और दे स्टार्टेड अनाउंसमेंट्स के आपको अगर निकलना पड़े तो आपने यहाँ से एग्ज़िट्स लेने हैं। अभी आप ये देख सकते हैं कि ये क्लाउड्स आए हुए हैं, कितना ज़बरदस्त सीन लग रहा है। अब हमने इन क्लाउड्स में से गुज़र के नीचे जाना है और फिर हमने यानी कि उसके बाद हमारी लैंडिंग है। तो ये तो सारा बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, लेकिन जब यहाँ पे वो एक अनाउंसमेंट हुई और उसके बाद जो झटके लगना स्टार्ट हुए हैं प्लेन को, तो सब पैसेंजर्स ने जो अल्लाह तौबा की है ना, मैं आपको वो बता नहीं सकती हूँ कि सबको जिसे कहते हैं ना कि बस अपना आखिरी वक़्त याद आ गया था। चलें जी, बस इस वक़्त अब हम नीचे काफ़ी आ चुके हैं और ईयर पेन्स बहुत ज़्यादा हुई हैं। इसमें ये है कि आपने ऐसी अगर फ़्लाइट में इशू हो जाता है तो आपको अपने ईयर प्लग्स मस्ट साथ रखने चाहिए, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए। ये मेरे साथ सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि इस तरह से हुए डिसेंडेंट हुई है फ़्लाइट और बहुत ज़्यादा ईयर पेन हुई है। चलें जी, बस अब हम लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड करें और ओवरऑल अगर मैं इस फ़्लाइट को, इस एक्सपीरियंस को रेट करूँ तो यहाँ का क्रू बहुत अच्छा था, स्टाफ बहुत अच्छा था और पायलट ने अपनी महारत से जिसे कहते हैं बहुत अच्छी लैंडिंग की और सारा कुछ किया। लेकिन यहाँ की जिसे कहते हैं कि इन्हें अपनी सर्विसेज को थोड़ा-सा बेटर करना चाहिए और यहाँ पे लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। तभी ये वापस अपना जिसे कहते हैं ना जो मुकाम इस एयरलाइन ने खो दिया वो वापस हासिल कर सकते हैं। चलें जी, अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।